हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आप सभी का मेरी एक और वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस के बारे में। क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस, इस वीडियो के माध्यम से हम क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस का एलोपैथिक पर्सपेक्टिव, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव और दोनों के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट मेथड्स और कैसे आयुर्वेद थोड़ा सा अपर एज रखता है इसके ट्रीटमेंट में एज कम्पेयर टू एलोपैथी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस का सबसे पहले हम एलोपैथिक पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे कि एलोपैथी में इसको किस रूप में देखा गया है। तो एलोपैथी के अकॉर्डिंग जब पैनक्रियाज में बार बार सूजन आती है और पैनक्रियाज बार बार डैमेज होती जाती हैं, तो पैनक्रियाज अपने फंक्शन को लूज करती जाती है और धीरे धीरे कंडीशन जो होती है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब इसके ट्रिगर फैक्टर यानी रूट कॉज क्या हो सकते हैं? एक तो फ्राइड और जंक फूड का ज्यादा यूज करना, अल्कोहल का ज्यादा यूज करना, एक्सेसिव पेन किलर्स का यूज करना, ये मुख्य इसके कारण जो है देखे गए। अब क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस होने के बाद उसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि आपको ब्लोटिंग होगी बार बार, यानी पेट फूला फूला लगेगा, फैटी स्टूल आएगा, यानी कि स्टूल के साथ आप थोड़ा सा स्लाइमी फैट भी पास करोगे। उसके बाद अपर एब्डोमिनल पेन होगा बार बार आपको, और आपको डायबिटीज भी डेवलप हो सकती है, क्योंकि पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अब जब पैनक्रियाज की इन्वॉल्वमेंट होती है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, हैम्पर्ड हो जाती है, तो आपका जो HbA1c है आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं एलोपैथी में इसकी मैनेजमेंट क्या है। एलोपैथी में रूट कोज से इसको हटाया नहीं जाता, इसकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की जाती है। जैसे कि जो क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में मैंने बताया अपर एब्डोमिनल पेन होता है, तो उसमें पेन किलर्स दिए जाते हैं पेन को मैनेज करने के लिए। तो उसके बाद जो पैनक्रियाज के एंजाइम में गड़बड़ आ गई है तो पैनक्रेटिक एंजाइम्स को एक्सटर्नली आपको ओरली दिया जाता है, जिससे जो एंजाइम्स है वो बैलेंस आउट हो सके। और मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में जो पेशेंट होता है वो डायबिटीज डेवलप कर लेता है, तो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए एंटी डायबिटिक ड्रग्स और कुछ केसेस में इंसुलिन दी जाती है। जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और मेडिकेशन से कंट्रोल में नहीं आती, तो उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी की जाती है, जैसे स्टंटिंग, बेंडिंग वगैरह की जाती है। लेकिन क्या है, जो भी मेडिसिन है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रही है और जो सर्जरी है उसका सक्सेस रेट इसमें काफी कम होता है। बाकी इसका आयुर्वेदिक मैनेजमेंट जो है उसके बारे में अब हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस को आयुर्वेद में किस रूप में देखा गया है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो पैनक्रियाज है वो अग्नाशय है, यानी अग्नि का स्थान है। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यानी अग्नि की दृष्टि के कारण ही कुछ ना कुछ हुआ है। तो मेनली जो इसमें दोष की इन्वॉल्वमेंट है वो पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट है, और पित्त दोष और अग्नि दोनों को समान रूप से देखा गया है, दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। तो जब पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट होती है उसके कारण आपकी अग्नि जो होती है विशिएट हो जाती है और आपको क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस डेवलप हो जाती है। तो इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम आपकी अग्नि को बैलेंस आउट करते हैं, यानी जो आपकी जठरा अग्नि है उसको बैलेंस आउट करते हैं। दूसरी इसमें गड़बड़ी होती है कि अग्नि के विशेषण होने के कारण आपकी बॉडी में आम यानी टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो दूसरा स्टेप हम फॉलो करते हैं आयुर्वेद में आम पाचन का, जिसमें आपके टॉक्सिन्स को पैसिफाई किया जाता है। और तीसरा हम इसमें करते हैं पित्त को बैलेंस। तो इन तीनों चीजों को करने के बाद हम सक्सेसफुली क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस को आयुर्वेद के माध्यम से मैनेज कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ ना देते हुए हमने सीधा रूट कोज को ही पकड़ा है और उसी को इरेडिकेट किया है। इसलिए आयुर्वेद में इसकी मैनेजमेंट थोड़ी बेटर है और सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड नहीं है, ओरल मेडिकेशन से आप इसको मैनेज कर सकते हो। सक्सेसफुली मैं अपनी ओपीडी में क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस को मेडिसिन से काफी समय से मैनेज कर रहा हूँ। अगर आपको क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस है और आप सर्जिकल इंटरवेंशन से घबरा रहे हैं और बचना चाहते हैं और नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे से कंसल्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो दिल्ली NCR से बाहर के पेशेंट्स के लिए है, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पर डॉक्टर दीपक धनखड़ के नाम से ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करके वहां से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और जूम मीटिंग में मैं आपकी डिजीज डिस्कस करूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपका लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस और मेडिसिन जो है आपके पास पहुंचा दी जाएंगी। दूसरा मेथड है ऑफलाइन मेथड, जिसमें आप मेरे से आके मिल सकते हैं। करंटली मैं दिल्ली में नजफगढ़ एक एरिया है उसमें क्लिनिक रन कर रहा हूँ, जिसमें सैटरडे संडे 2 दिन में ओपीडी लेता हूँ, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो आप ऑफलाइन आके मेरे से मिल सकते हैं और डिजीज का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। क्लिनिक की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए आप हमारे क्लिनिक के
नंबर 9625400576 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लिनिक की एग्जैक्ट लोकेशन को जान सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।